जय हिंद। देखिए, क्यूबा को अमेरिका ने चारों ओर से घेर लिया है। उसकी दवाइयां, फ्यूल, बिजली सब खत्म हो गई है और अमेरिका उसे पूरी तरह नेवल ब्लॉकेज लगा दिया है। क्यूबा को बचाने के लिए रूस से जहाज चल चुका है। 10 दिन बाद ये रूस का जहाज क्यूबा में पहुंचेगा। यदि अमेरिका इस क्यूबा के जहाज को रोकेगी तो एक बड़ा युद्ध की संभावना बढ़ती है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, खान सर ने क्या सच बोला है? क्या सच में अमेरिका ने क्यूबा को घेर लिया है और रूस के जहाज आने वाले हैं उसकी रक्षा के लिए? आप अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अमेरिका का इतिहास रहा है दमन करना। अफ़गानिस्तान, इराक, कुवैत, ये ऐसे उदाहरण हैं जिन पर अमेरिका ने हमला किया और उन्हें बर्बाद कर दिया। दोस्तों, आपको मालूम है ईरान के साथ अमेरिका की जंग चल रही है, तो अगला नंबर क्या क्यूबा का आने वाला है? दोस्तों, न्यूज़ यही निकल कर आ रही है। दोस्तों, इस खबर की पुष्टि द इंडियन एक्सप्रेस में छपी इस खबर से होती है। दोस्तों, वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलते हैं वीडियो पर। और हाँ दोस्तों, मिलेंगे वीडियो के बाद। और युद्ध कल कितना रूप बड़ा ले लेगा ये कोई नहीं जानता है। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि क्यूबा पर अमेरिका ने कैसे सैंक्शन लगाए और रूस ने क्यूबा में अपना परमाणु मिसाइल रखा हुआ था और महज एक ऑफिसर ने रोका था, वरना रूस अमेरिका के ऊपर परमाणु बम बना दिया रहता, परमाणु बम से हमला कर दिया रहता। तो हम एक एक करके समझते हैं इसको। देखिए, क्यूबा जो है वो नॉर्थ अमेरिका के पास इस कैरेबियन देश में आता है। इस जगह, इस समुद्र को कैरेबियन समुद्र कहते हैं। तो यहाँ जो भी देश आते हैं कैरेबियन देश आते हैं। यहाँ पर एक देश है क्यूबा। यहाँ चीनी का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। ये देश है आपका क्यूबा। देखिए, इस शेप में है क्यूबा। ये अमेरिका से काफी करीब है। अमेरिका का ये यूनाइटेड स्टेट है, इसका ये निचले राज्य का नाम है फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा से काफी करीब है क्यूबा, इसलिए अमेरिका के लिए काफी सेंसिटिव रहता है। क्यूबा को अगर हम देखेंगे तो क्यूबा अमेरिका के पास होने के साथ साथ ये कैरेबियन सी में सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है और यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स बहुत ज्यादा है। बड़ा सुंदर पर्यटक जगह है। वहां पर कॉफी वगैरह का उत्पादन बहुत होता है, चीनी का उत्पादन होता है, यहाँ का सिगार यानी सिगरेट बहुत प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में। ये सब चीजें बहुत प्रसिद्ध है और इसको खोजने निकला था कोलंबसवा। ये कोलंबसवा भारत खोजने गया। यहाँ पर ये था रहने वाला स्पेन का। इसको कहा कि हम भारत को खोजेंगे। अब भारत इधर है ना, भी भारत को खोजने इन्हें चल गया। सोच रहा पहुंच गया क्यूबा, कहा हम भारत को खोज दिए। यहाँ के आदमी को देखा तो एकदम करिया करिया लंबा लंबा, कहा कि इंडियन तो लग रहे हैं सब, लेकिन लाल लाल है सब। यहाँ पे इसको वेस्ट इंडीज की टीम मिल गई थी तो नाम रख दिया वेस्ट इंडीज। आपने पता चला इससे दूसरा चीज खोज दिया। तो स्पेन से आया था कोलंबस। इसने 1492 में इसने क्यूबा की खोज किया और जैसे खोज किया स्पेन ने इस पे आके कब्जा कर लिया। यहाँ से खोज किया, स्पेन ने आके इस पे कब्जा कर लिया और 400 सालों तक क्यूबा पर स्पेन का कब्जा रहा। और स्पेन का जब ये कब्जा रहा तो अमेरिका अनकंफर्टेबल होने लगा कि उसके सिधाने आकर कोई दूसरा देश और यहाँ पर कब्जा कर लिया। इसलिए अमेरिका ने अब इस यहाँ क्यूबा के लोगों को भड़काना चालू किया और अमेरिका कहा तुम लड़ो अपने देश के लिए और यहाँ के लोगों को भगाओ। विदेशी का क्या अधिकार है तुम्हारे देश के ऊपर? तो ये बहुत अमेरिका हेल्प किया और अमेरिका यहाँ पर विद्रोह भेजा, हथियार भेजा ताकि इन लोगों को मारा जाए। और अमेरिका ने क्यूबा के लोगों को वादा किया, कहा कि देखो हम क्यूबा तुम्हें आजाद कराना चाहते हैं, तुम्हारे ऊपर कब्जा करना नहीं चाहते, तुम मार के भगाओ स्पेन को। और अमेरिका ने टेलर अमेंडमेंट किया 1898 में। टेलर अमेंडमेंट में अमेरिका ने वादा किया कि अमेरिका क्यूबा पे कब्जा नहीं करेगा। इसलिए क्यूबा वाले अमेरिका पे भरोसा किए और मारधार पूरा जबरदस्त हुआ और स्पेन को लंबा समय लगा, धीरे धीरे करके स्पेन को इन लोगों ने भगा दिया। अमेरिका ने टेलर अमेंडमेंट के बाद अगला अमेंडमेंट किया, बड़ा समझदार था। जब अमेरिका ने देख लिया कि अब यहाँ से स्पेन जाने वाला है तो अमेरिका ने यहाँ पर एक अलग एग्रीमेंट कर दिया, प्लाट अमेंडमेंट। प्लाट अमेंडमेंट जो था 1901 में किया गया था, बड़ी सोच समझ के। और इसमें कहा गया कि अमेरिका जो है वो क्यूबा के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, इंटरनल पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप कर सकता है। ये कैसे भाई? और दूसरा, क्यूबा के ग्वांतनामो में अपना एक नेवल बेस रखेगा, नौसैनिक अड्डा रखेगा। ये क्यूबा है, उसकी यहाँ पर एक जगह है ग्वांतनामो। आज भी अमेरिका ग्वांतनामो में अपना नौसैनिक अड्डा रखा है और इसी ग्वांतनामो से ओसामा बिन लादेन के बारे में पता चला था। और यहाँ पर अमेरिका ने षड्यंत्र रचना चालू किया। तो टेलर अधिनियम हो गया, उसके बाद प्लाट एक्ट हो गया 1901 और 1902 में क्यूबा आजाद हो गया। क्यूबा जब 1902 में आजाद हुआ तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट और क्यूबा के पहले राष्ट्रपति बनाए गए टॉमस पाल्मा। तो टॉमस पाल्मा पहले राष्ट्रपति बनाए गए। ये अमेरिका के हिसाब से ही चल रहे थे। इसके बाद जैसे जैसे क्यूबा के राष्ट्रपति हैं लोग, वो अमेरिका के ही इशारे पे चलते रहे क्योंकि अमेरिका के एकदम पड़ोसी थे। लेकिन धीरे धीरे जब आगे समय बढ़ता गया, एक राष्ट्रपति आए 1933 में, बटिस्टा। 1933 में बटिस्टा आया। ये तो अमेरिका का गुलामी पे उतर गया। यहाँ पर क्यूबा के सारे रिसोर्सेज अमेरिका के लिए खोल दिए। इसका विरोध भी हुआ बहुत ज्यादा और धीरे धीरे देखते देखते क्यूबा के संसाधनों पर अमेरिकी व्यापारियों का कब्जा हो गया। क्यूबा के ज्यादातर कॉफी के खेत उन अमेरिकी व्यापारियों को अलॉट कर दिए गए, गन्ना के खेत,
चीनी मिल के कारखाने, ये धीरे धीरे करके जितना टूरिस्ट जगह था उन सारे को अमेरिकियों को अलॉट कर दिया गया। इसलिए जनता इस बटिस्टा से नाराज हो गई और नतीजा ये क्या हुआ, अमेरिकी सब जो होते हैं सब अय्याश टाइप के ज्यादा होते हैं। उन्होंने क्या किया, बटिस्टा के इसका फायदा उठाया। इन लोगों ने क्या किया, क्यूबा में आके यहां से पूरा पैसा कमाते थे सब, क्यूबा में आके अय्यासी का अड्डा बना दिए, जुआ खेलते थे सब, वैश्यावृत्ति एकदम अंधाधुन लेवल का करा दिए सब। पूरी दुनिया में क्यूबा का नाम हसाई हो गया। क्यूबा के ज्यादातर जमीनों पे इस सब ने कब्जा कर लिया। यहाँ पर यहाँ शराब इस सब का जुआ का अड्डा बना दिया और क्यूबा की जनता बेरोजगार हो गई। इसलिए लोग बतिस्टा से उब गए और बतिस्टा ने 1933 से 59 तक शासन किया। इस 20 सालों के शासन में 25 सालों में इसने अमेरिका का भरपूर फायदा उठाया। लेकिन बतिस्टा के इस आंदोलन को दबाने के लिए अब आ गए थे फिडेल कास्त्रो। इनको देखिएगा, ये अगले 50 सालों तक यही राष्ट्रपति रहने वाले हैं, इसलिए याद करने में भी झमेला नहीं है। 50 सालों तक ये आदमी राष्ट्रपति रहेगा, फिडेल कास्त्रो। फिडेल कास्त्रो ने बटिस्टा से लड़ाई लड़ा, बहुत विद्रोह किया, छापामार युद्ध किया, गुरिल्ला युद्ध किया, अमेरिका के खिलाफ जाके और पूरे क्यूबा को स्वतंत्र करा दिया। 1959 में फिडेल कास्ट्रो पूरी तरह से क्यूबा को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अब जो क्यूबा कभी अमेरिका के इशारों पे चलता था, वह क्यूबा अब पूरी तरह स्वतंत्र था फिडेल कास्ट्रो के लिए। लेकिन अमेरिका फिडेल कास्ट्रो को पसंद नहीं करता था। अमेरिका ने कहा कि इसको हम लोग मिटा देंगे, तो अमेरिका फिडेल कास्ट्रो के पीछे पड़ गया, क्योंकि फिडेल कास्ट्रो कम्युनिस्ट था। कम्युनिस्ट में हर चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जैसे चाइना और रशिया में थी यहाँ पे, लेकिन ये जो है हर चीज यहाँ प्राइवेट है। तो अमेरिका फिडेल कास्ट्रो को देखना नहीं चाहता था। अब अमेरिका ने फिडेल कास्ट्रो को मरवाने के लिए वहां विद्रोह भड़काना चालू किया। एक एक करके समझते हैं। फिडेल कास्ट्रो ने अमेरिका को हैप्पी न्यू ईयर गिफ्ट क्या दिया। 1 जनवरी 1959 को ही फिडेल कास्ट्रो ने कहा कि जितनी अमेरिकी बैंक है क्यूबा में, अमेरिकी बैंक बंद, अमेरिकी जितनी फैक्ट्रीज हैं वो बंद हो जाएंगी, जितने चीजें को प्राइवेटाइजेशन किया गया है वो सब राष्ट्र की हो जाएगी, नेशनलाइज हो जाएगी। क्यूबा की सारी संपत्ति पर क्यूबा के लोगों का हक होगा। रातों रात अमेरिकी कंपनियों को क्यूबा छोड़ के भागना पड़ा और ये अमेरिका के लिए घनघोर बेइज्जती था। और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर थे। आइजनहावर को यह बात बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा कि अब इस फिडेल कास्ट्रो को मरवा दो, क्योंकि अमेरिका वाले तो मरवाने में सबसे आगे रहते हैं, किसी की हत्या करा देते हैं सब। इसके लिए अमेरिका ने एकदम घटिया चाल चला, मानवता को तार तार करने वाला। अमेरिका के CIA के लोगों ने विद्रोहियों को पकड़ा। ये लोग कौन थे? जब फिडेल कास्ट्रो यहां पर बतिस्टा से लड़ाई लड़ रहे थे, तो जो बतिस्टा के लोग थे जो फिडेल कास्ट्रो के खिलाफ थे, 1500 लोगों को ट्रेंड किया अमेरिका में ले जाके CIA ने। CIA उनको ट्रेंड किया, उन्हें हथियार दिया और उनके पूरे हथियार के पूरे बटालियन का नाम लगा ब्रिगेड 2506। ब्रिगेड 2506 ये बतिस्टा के वफादार सैनिक थे जो अब फिडेल कास्ट्रो से लड़ने के लिए तैयार थे। ट्रेनिंग और हथियार CIA ने दे दिया, एक से एक एडवांस हथियार, एक से एक लेटेस्ट हथियार दिया। और प्लान ये रखा इन लोगों ने कि इन 1500 लोगों को अलग अलग जगहों पे हम घुसवा देंगे, फैला देंगे और अलग अलग जगह पे ये लोग क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। जब अलग अलग जगह पे विद्रोह करेंगे तो अमेरिका ये दिखाएगा कि क्यूबा के लोग विद्रोह कर रहे हैं फिडेल कास्ट्रो के खिलाफ। ऐसे ही ईरान में किया था, जगह जगह विद्रोह करा के। और अमेरिका ने प्लान बनाया कि इन लोग पे बम मारेंगे खुद और कह देंगे कि फिडेल कास्ट्रो मरवा रहा है, यानी विद्रोह भी खुद करवा रहा है और कुचलवा भी खुद ही रहा है। और इसकी शुरुआत उसने किया 17 अप्रैल 1961 को बे ऑफ पिक्स में। बे ऑफ पिक्स में यहाँ की उसकी सेना घुस गई। लेकिन जैसे इसकी सेना घुसी ना, अमेरिका की जो CIA के ट्रेंड लोग थे, यहाँ के लोकल मछुआरों ने इन्हें देख लिया और सेना को इतला कर दिया। सेना आके इन लोग को मारना चालू कर दिया। सेना जब इन लोग को मारना चालू किया तो अमेरिका की चाल ये थी कि ये लोग को जब घुसा देगा विद्रोहियों को, तो जब विद्रोह करेंगे तो अमेरिका ने क्या किया, अपने डगलस B-26 जहाजों को पेंट करके इसके ऊपर क्यूबा का झंडा लगा दिया, क्यूबा का झंडा पेंट कर दिया और अपने ही भेजे लोगों के ऊपर गोली चलवाने लगा और कुछ आम नागरिकों पर गोली चलाने लगा। और यह हल्ला कर दिया कि फिडेल कास्ट्रो मरवा रहा है लोगों को, अब पूरा अंदर विद्रोह हो रहा है। लेकिन फिडेल कास्ट्रो की सेना रेडी थी, उसने मार के 5 जहाजों को गिरा दिया। और उनको जहाजों को जब गिराया तो पता चला तो अमेरिका की जहाज है। और ये जो विद्रोही अंदर आए थे लोग, इन लोगों ने 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया। और मारने के बाद 100 लोगों को मार दिया और 1400 लोगों को पकड़ लिया फिडेल कास्ट्रो। और जब 1400 लोगों को पकड़ लिया तो पूरे जनता के सामने लाया गया और अमेरिका की पूरी पोल पट्टी खुल गई और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की घनघोर बेइज्जती हुआ। जॉन एफ कैनेडी ने CIA को कहा कि ये जो ऑपरेशन बे पीग चालू किए थे, ये ऑपरेशन बे पीग सफल नहीं हुआ, अब इससे खतरनाक विद्रोहियों को भेजो ताकि वो फिडेल कास्ट्रो की सरकार को गिरा सके और ये लोग प्रोपेगेंडा चालू कर सके। तो अब अमेरिका ने इससे खतरनाक ऑपरेशन चालू किया, ऑपरेशन मंगूज, यानी नेवले वाला ऑपरेशन। और ये ऑपरेशन 1961 से चालू हुआ, 2 सालों तक चला और ये ऑपरेशन में हर एक मानवता की चीजों को लांघ दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो जॉन एफ कैनेडी थे वो चाहते थे क्यूबा इनके हिसाब से काम चले। और उस समय रूस के राष्ट्रपति हुआ करते थे निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव जो थे वो क्यूबा को साथ देते थे ताकि वो भाई दुश्मन को लड़ाना चाहते थे यहाँ पे। अब इसकी लड़ाई में CIA घुस गया और फिडेल कास्ट्रो को मारने का प्रयास किया। इसने अगला प्लान बनाया कि विद्रोहियों को सॉफ्टली एक एक करके अंदर ले जाएंगे और क्यूबा की इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे। क्यूबा को इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए इसने क्या किया, क्यूबा में जितनी फैक्ट्रीज थी उनमें आग लगवाना चालू किया ताकि लोग ये कहें कि फिडेल कास्ट्रो ही ठीक नहीं है। इसके लिए उसने
रूस ने वहां के जितने कारखाने थे, जितना चीनी मिल के कारखाने थे, उन सब में आग लगा दिया। क्यूबा की इकोनॉमी चीनी मिल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी। साथ ही सीआईए और जॉन एफ कैनेडी ने हर मानवता को पार करते हुए जितने पुल थे, सड़क थे, बिजली के घर थे, इन सबको उड़ाना चालू कर दिया। अनाज के गोदाम में, फैक्ट्रीज के गोदाम में इसने बम्बार्डमेंट करना चालू किया और बाहर से हमला नहीं करता था। ये सीआईए वाले मिलते थे, पहले मजदूर को कुछ पैसा खिला के अंदर सामान रखवा देते थे कि ये सामान रख देना, पता चलता सामान नहीं था, बम था, ब्लास्ट कर जाता था। और मजदूर को लगता था भैया ये छोटा सामान रखने के लिए हमको तो इतना पैसा मिल रहा है। हर तरह तबाही मचा दिया इन सबों ने, पूरा उसका पावर प्लांट उड़ा दिया और अपना एक फॉल्स रेडियो स्टेशन बैठवा दिया सीआईए ने, और उसमें कहता था कि हम विद्रोही हैं, फिदेल कास्ट्रो की सरकार को गिरा देंगे। लेकिन फिदेल कास्ट्रो इन सबसे समझदार था, फिदेल कास्ट्रो पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन हम लोग भी रूस के फेवर में ही थे, तो हम लोग भी अमेरिका को जलाने के लिए यहां पहुंच गए। और भारत और क्यूबा के आपसी संबंध को दिखाने के लिए उस समय बहुत भव्य भारत का स्वागत किया गया था, और इंदिरा गांधी को उस समय फिदेल कास्ट्रो ने गले भी लगा लिया था। उस समय इसे ग्लोबल साउथ और यूनिटी को देख के दिखाया गया था। हालांकि अभी के समय में जो राजनीति जिस हिसाब से चल रही है, अभी के समय ऐसा होता तो इनको ट्रोल कर देता सब इंदिरा गांधी को। खैर उस समय की राजनीति बहुत मतलब ये चर्चा का विषय बना था। हालांकि उस समय के जितने विकासशील देश थे जो किसी भी पक्ष में नहीं थे, अमेरिका के पक्ष में रहते पहली दुनिया, रूस के फेवर में रहते तो दूसरी दुनिया, किसी के फेवर में नहीं है तो तीसरी दुनिया, ग्लोबल साउथ थे क्योंकि वो विकासशील थे। यही देश आगे जाके जब विकास किए और अपना जब लोहा मनवाए तो वो बने G20, और इसमें भी जो बहुत तगड़े निकले वो निकले हैं ब्रिक्स। ये ब्रिक्स देश है, भारत इसका संस्थापक सदस्य है ब्रिक्स देशों में। अभी तो इसमें बहुत सारे सदस्य आ गए हैं ब्रिक्स देश। ये वही ब्रिक्स है जो अमेरिका की डॉलर की कबर में खो दिया। तो आप कहिएगा अमेरिका की डॉलर की मोनोपोली अगर कोई खत्म करेगा तो ब्रिक्स देश और ये G20, जो आज से 25 साल 30 साल पहले कभी विकासशील देश तो कभी तीसरी दुनिया, कभी ग्लोबल साउथ तो कभी नॉन एलाइजिंग कहे जाते थे। वक्त वक्त की बात है, अमेरिका देखेगा कि ब्रिक्स की ताकत क्या होती है। खैर अमेरिका के चाहे जितने भी राष्ट्रपति आए वो क्यूबा में सरकार बदलने की कोशिश की है। सरकार बदलने को रिजीम चेंज भी कहते हैं, लेकिन वो क्यूबा के अंदर से कभी भी फिदेल कास्ट्रो की सरकार नहीं हटा पाए। हालांकि ग्वांतनामो पे शुरू से ही जो प्लाट एक्ट था उसी के तहत अभी भी अमेरिका का यहां पे कब्जा है ग्वांतनामो में। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बदलते गए, फिदेल कास्ट्रो अपने जगह पे रहे। फिदेल कास्ट्रो के रहते हुए अमेरिका के 11 राष्ट्रपति चेंज हो गए। हालांकि अगर गिनती करेंगे तो 13 राष्ट्रपति होंगे, क्योंकि जॉर्ज बुश 2 बार आ गए थे और डोनाल्ड ट्रंप 2 बार आ गए हैं। तो अगर इंडिविजुअल बात करेंगे तो 11, सीक्वेंस में बात करेंगे तो 13 राष्ट्रपति चेंज हुए, लेकिन क्यूबा से फिदेल कास्ट्रो को नहीं हटा पाए। फिदेल कास्ट्रो 1959 से 2008 तक टोटल 50 सालों तक अमेरिका के सिधाने रह के अमेरिका का जिंदगी भर विरोध किया और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। आज तक अमेरिका के राष्ट्रपतियों को इसका मलाल है। और जब फिदेल कास्ट्रो अपनी गद्दी से हटते हैं और अपनी सत्ता सौंपते हैं 50 सालों के बाद, तो फिदेल कास्ट्रो अपनी यह सत्ता अपने भाई को देते हैं। और फिदेल कास्ट्रो के छोटे भाई थे राउल कास्ट्रो। राउल कास्ट्रो, फिदेल कास्ट्रो जब 2008 में रिटायर हो रहे थे 50 सालों के बाद, तो भैया इनके भाई भी तो उसी एज के होंगे ना। ये दोनों जब लड़ाई लड़ रहे थे तो एज देखिए। तो 50 सालों तक इन्होंने शासन किया, और जब ये रिटायर होने गए तो क्यूबा की सत्ता, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी थी क्यूबा में, तो इन्होंने अपनी सत्ता 2008 में अपने भाई को सौंप दिया राउल कास्ट्रो को। तो 50 साल तक बड़े भैया और 10 सालों तक छोटे भैया, 60 सालों तक तो इन्हीं दोनों भाइयों ने शासन किया क्यूबा के ऊपर। अब क्यूबा पे 1959 से 2008 यानी 50 साल तक फिदेल कास्ट्रो, 8 से 18 तक 10 साल तक राउल कास्ट्रो, 18 से 2026 तक जो बने हैं डियाज कैनाल बने हैं, डियाज कैनाल। तो अभी वर्तमान में क्यूबा में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और डियाज कैनाल वहां के राष्ट्रपति हैं। अब अमेरिका इन्हें चारों ओर से घेर लिया है और बहुत दुर्दशा कर रहा है अमेरिका इनकी। वर्तमान में अमेरिका ने क्या किया है, क्यूबा को सबक सिखाने के लिए वेनेजुएला पे पहले ही कब्जा कर लिया है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंपा उठा ले गया है। वेनेजुएला से ही पेट्रोल खरीदता था क्यूबा, अब क्यूबा के पास पेट्रोल की सप्लाई रुक गई है। और क्यूबा जो था अपना ज्यादातर बिजली पेट्रोलियम से बनाता था, भारत ज्यादातर कोयला और न्यूक्लियर पावर से बनाता है, लेकिन वो बिजली से, कोयला इससे बनाता था पेट्रोलियम से, तो उसका पेट्रोलियम भी गया और बिजली भी गया। अभी क्यूबा में ना पेट्रोल है ना बिजली है। अब सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो गई है वेनेजुएला के राष्ट्रपति के गिरफ्तार होने के बाद। जब डीजल ही नहीं है, पूरी सड़कें खाली है, कूड़ा उठाने वाला गाड़ी भी नहीं आ रही है, सब खाली है यहाँ पे। सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो रहा है, हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का कोई भी मशीन, सीटी एमआरआई, ब्लड जांच से लेके एक्सरे से लेके ऑपरेशन थिएटर जो हो गया यहाँ पर, ऑपरेशन थिएटर में बिना बिजली हॉस्पिटल चल ही नहीं सकता है। स्कूल बंद है, सब बंद है। क्यूबा में ब्लैकआउट हो चुका है, पूरी दुनिया देख रही है क्यूबा को क्या होगा। और पिछले 1.5 महीने से क्यूबा के पास ना पेट्रोल है ना बिजली है। अमेरिका ने पूरी तरह से क्यूबा का ब्लॉकेज कर दिया, क्योंकि बुढ़ऊ को क्यूबा की सरकार पसंद नहीं है। अब क्यूबा के पास पेट्रोल ही नहीं है। क्यूबा ने गुहार लगाया रूस से
से कि भैया हमको पेट्रोलियम भेजो, तो क्यूबा के लिए रवाना कर दिया है रूस अपना ऑयल टैंकर क्यूबा को रवाना कर दिया। ये 10 दिन बाद वहां पहुंचेगा। लेकिन रूस अब उतना ताकतवर रहा नहीं और अमेरिका ज्यादा ताकतवर हो गया। अगर अमेरिका इस जहाज को मार के गिरा देता है या इस जहाज को गिरफ्तार कर लेता है तो देखना होगा कि पुतिन क्या करेंगे, क्योंकि ये ट्रंपा तो पागल है, ये तो घमंड में पागल है। अब दुनिया किस साइड में जाएगी कोई ठीक नहीं है कि अगर ये ज्यादा टॉर्चर करेंगे तो रूस उठा के एक परमाणु बम ईरान को थमा देगा और ईरान को ही चला देगा। भाई तुम उसके पड़ोसी को टॉर्चर करोगे तो उसको क्या जाता है दे देने में। और पूरी दुनिया इसको देख रही है, वर्ल्ड लीडर ये देख रहे हैं। कोई इसको आतंकवाद कहेगा? कोई नहीं कहेगा। क्या इस तरह से किसी सरकार को गिराने के लिए 60 सालों से तैयारी करे? कोई कुछ नहीं बोलेगा। पूरी दुनिया क्यूबा को देख रही है कि क्यूबा आगे क्या होने वाला है। दोस्तों आपको मालूम हो गया होगा कि अमेरिका ने क्यूबा के साथ पुराने समय से ही बहुत ज्यादती की है और दमन किया है। खान सर ने इसकी व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से बताई है। मुझे वीडियो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा और अमेरिका की इस रवैये के बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो कैसी लगी इस बारे में भी बताएं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों बने रहें हमारे चैनल पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।